उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के जैसा कि मैंने कल के डेडिकेटेड वीडियो में आप सभी को सूचित किया था कि आज दिनांक 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इको गार्डन में अभ्यर्थियों के द्वारा भारी स्तर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इन सबके मद्देनज़र ये धरना प्रदर्शन 23 दिन से चल रहा था और आज 26 फरवरी 2024 को अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से होनी थी। क्या कुछ हुआ आज दिन भर में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर अभी आप एक इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें डीएलएड के 5 प्रशिक्षु या यूं कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव पुलिस प्रशासन की देखरेख में आज इनको मिलाए जाने के लिए शासन तैयार हुई थी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। और इन 5 रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के पुलिस प्रशासन की देखरेख में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर ये अभ्यर्थी सभी पहुंचे हुए थे। लेकिन अचानक से, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी नेतागण या फिर जो भी रिप्रेजेंट करते हैं जनता को, वो इस समय बिजी होंगे, जाहिर सी बात है। तो उनको अचानक से किसी काम में जाना पड़ा, जैसा कि इन अभ्यर्थियों ने दावा किया है, और उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन इन अभ्यर्थियों में भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रोष है उन अभ्यर्थियों को लेकर के जो धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में लाख से ज़्यादा पद खाली हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। लेकिन अब ये भी अभ्यर्थी 97,000 शिक्षक भर्ती, जो कि सीधे तौर पर आंकड़ा है खाली पदों का, उसको हटा करके अब सिर्फ 17,000 पदों पर मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी पिछले 23 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। तो ये भी एक रणनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री ने 17,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, उसी को लेकर के सकारात्मक तौर पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। कम से कम 17,000 ही सही मिल जाए, क्योंकि जब तक अभ्यर्थियों का दबाव नहीं रहेगा तब तक शासन आपके मुद्दे को नहीं सुनेगी। कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ये आप सभी के पास उत्तर प्रदेश में अंतिम मौका है, और अगर इस बार चूके तो 2027 से पहले, 2026-27 से पहले कभी भी सरकार दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि सरकार दबाव में तभी आती है जब चुनाव सामने होता है। अगर लोकसभा चुनाव बीत गया तो उसके बाद से आप सरकार को नहीं घेर पाएंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो अब ये भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। इस वजह से अब जो 97,000 की जो पहले मांग चल रही थी उसको छोड़ करके ये 17,000 की मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आज इनकी सकारात्मक मीटिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि उनको बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अचानक से कहीं जाना पड़ा, जिस प्रकार से ये अभ्यर्थी क्लेम कर रहे हैं। तो ये जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो 17,000 की शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। अगर आप इन अभ्यर्थियों का साथ देंगे, जाहिर सी बात है, ये अपने जितनी भारी संख्या आप दिखाएंगे सरकार को, शासन को, उतना ही सरकार पर दबाव बनता है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा है, क्यों इतना जल्दी रद्द हो गया? क्योंकि वो मुद्दा हाईलाइट हो गया था। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग कितने अभ्यर्थी कर रहे हैं, कितने लाखों की संख्या में टेट सीटेट क्वालिफाई करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये जनता को दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हम इतनी भारी संख्या में बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। नहीं तो ऐसा ही आपको अभी आज ही का अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो उत्तर प्रदेश शासन का ये कहना है कि पिछले 6 वर्षों में 6-6.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है और अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से लॉलीपॉप दिया जाता रहेगा, और अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो निश्चित तौर पर 2026-27 में ही शिक्षक भर्ती की संभावना बनेगी। मैं संभावना बोल रहा हूँ, उस समय भी गारंटी है या नहीं है ये आपके समझ में हो सकता है कि उस समय, जब समय निकल जाएगा तब शायद धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 2024 का लोकसभा चुनाव है, सरकार बिल्कुल मन बना चुकी है कि सिर्फ एक मुद्दा बनेगा, वो है राम मंदिर मुद्दा। बेरोजगारी मुद्दा अभी तक नहीं बन पाया तो बहुत मुश्किल है बन पाना। और जहाँ तक नई शिक्षक भर्ती की मांग की बात है, अगर ये लोकसभा चुनाव बीत गया उसके बाद से आप 17,000 तो छोड़ दीजिए, 97,000 तो छोड़ दीजिए, जो पहले 17,000 की बात हो रही थी उस पर भी सरकार गंभीर नहीं होगी, क्योंकि 17,000 पदों की बात हुई थी वो कब हुई थी? विधानसभा चुनाव 2022 में हुई थी। आज हम लोग 2024 में, 2 साल बीत चुका है। जब प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई तब तक 2 साल बीत जाने के बाद जब 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ तो 97,000 तो बहुत बड़ी और बहुत दूर की खीर है। तो ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप
कम से कम अपनी संख्या बल दिखाएंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार तो पहले ही मन बना चुकी है कि हमने 6 साल में 6.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। तो अब उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो रोजगार के मुद्दे पर नहीं बल्कि राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। इस वजह से अगर ये 2024 लोकसभा चुनाव छूटा तो समझ लीजिए कि 2026-27 में ही उम्मीदें बनेंगी। और मैं भी उम्मीद की बात कर रहा हूं, भर्ती आएगी या नहीं ये गारंटी नहीं है, उम्मीद बनने की बात हो रही है। खैर, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।